जो भी मेरी ईश्वर की दी ताकत है, मैं उस ताकत को आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए आया हूं। 27,000 युवाओं से रोजगार चोरी करता है नरेंद्र मोदी, चौकीदार चोरी करता है। मेरे परिवार में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो सम्मान मोदी ने देश को दिलाया है वो बहुत लंबे समय से शायद किसी ने देश को नहीं दिलाया। उसका योगदान मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आता है। एक खानदान, एक विरासत, लेकिन सोच और सियासत अलग। नेहरू गांधी खानदान की चौथी पीढ़ी राजनीति के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ हैं वरुण गांधी। इनकी राजनीति का सेंटर स्टेज उत्तर प्रदेश है। राहुल गांधी का गढ़ अमेठी रायबरेली है, तो वरुण का किला पीलीभीत और सुल्तानपुर। सोनिया मेनका की संतानों को सियासत परवान चढ़ाने के लिए अपने परिवार पर सीधे अटैक करने से भी परहेज नहीं। मेरे परिवार में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो सम्मान मोदी ने देश को दिलाया है वो बहुत लंबे समय से शायद किसी ने देश को नहीं दिलाया। बीजेपी में गांधी खानदान के पोस्टर बॉय वरुण गांधी, जिन्हें न अपनी विरासत पर गुमान न पुरखों की राजनीति पर यकीन। साल 2004 से वरुण गांधी मां मेनका गांधी के साथ बीजेपी के झंडा बरदार हैं। इस बार पार्टी ने दोनों की सीट की अदला बदली कर दी है। वरुण के हिस्से में उनकी मां की सीट पीलीभीत आई है। पिछले 2 दशक से भारतीय राजनीति में अगर गांधी सरनेम का जिक्र होता है तो सबसे पहले जहन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम की तस्वीर उभरती है। लेकिन गांधी परिवार से जुड़ा एक ऐसा नाम भी है जिसने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी को बीजेपी ने पीलीभीत से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और पीलीभीत वही सीट है जिससे वरुण गांधी और उनके परिवार का पिछले 3 दशकों से नाता है। पीलीभीत से मेनका गांधी 6 बार सांसद चुनी गई, लेकिन फिर भी पीलीभीत में वरुण की जीत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि टक्कर जोरदार है। मुकाबले में मजबूत दावेदार है। वरुण गांधी के पास वक्त भी बहुत कम है। वरुण गांधी की इन असल परेशानियों को दिखाएं उससे पहले एक दिलचस्प बात जान लीजिए। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी का मुकाबला एक और वरुण गांधी से है। जी हां, वरुण गांधी को शिकस्त देने का दम भरने वाले वरुण गांधी की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। हाँ वरुण जी। हाँ जी सर। वरुण जी, रवि बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। दूर है क्या आप? हाँ सर दूर है सर, बताइए सर, आप ऐसे आदेश कर दीजिए। नहीं, आपसे थोड़ा सा बात करना था मिलके ना। आप सर फोन पे पूछ लीजिए जो पूछना है। अच्छा, मुलाकात नहीं हो पाएगी? सर हो नहीं पाएगी इसलिए मैं। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी इंडिपेंडेंट। अच्छा, और गोभी का फूल है ना? हाँ जी गोभी का फूल है ना? हाँ जी गोभी का फूल। अच्छा अच्छा। चुंबल। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं आप? हाँ जी सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से कब? 2014 में सर। अच्छा, वो भी वरुण गांधी के ही खिलाफ? हाँ जी वो भी वरुण गांधी के खिलाफ। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी की मुश्किलें बढ़ाने आए दूसरे वरुण गांधी हरियाणा के रेवाड़ी जिले के। इनका चुनाव निशान गोभी का फूल है। पीलीभीत के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के दस्तावेज में रेवाड़ी वाले वरुण गांधी की जानकारी दर्ज है, लेकिन ये वरुण गांधी पीलीभीत में तलाशने पर भी कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक कि उनका कोई पोस्टर और बैनर भी नजर नहीं आया। हालांकि पीलीभीत में पूछताछ के बाद उनका फोन नंबर न्यूज 18 इंडिया की टीम के हाथ लगा। इस नंबर पर क्या बातचीत हुई, सुनिए। बीजेपी और वरुण गांधी को नुकसान पहुंचाना है, जीतना मकसद नहीं है आपका? जितना भी मकसद है जनता के बीच में जाएंगे, जनता अगर सुनेगी तो क्या पता जनता हमें भी चुने।
लेकिन आप कैसे जीतेंगे? आप तो जनता चुनेगी, जनता चुनेगी तो विकास भी कराएंगे। लेकिन आप कैसे जीतेंगे? आपका तो नंबर तक नहीं है किसी के पास में, आपका कहीं फोटो नहीं है, कहीं प्रचार नहीं है। नंबर तो सर सबके पास है, नंबर तो नहीं। सबसे ज्यादा वो है। आपका तो पीलीभीत में कहीं चुनाव प्रचार तक नहीं है, एक फोटो तक नहीं है दिखा मुझे। नहीं सर, थोड़ी फोटो से ही आदमी हो रहता है। नहीं, पता तो लगना चाहिए जो वोटर्स हैं कैसे वोट डालेंगे। नहीं, सबको न्यूज चैनल और अखबार के माध्यमों से पता है सर हमको। और कुछ गांव में भी मैं लगभग कुछ गांव में भी प्रचार करने का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ। पीलीभीत से चुनाव लड़ने वाले रेवाड़ी के वरुण गांधी फिलहाल दिल्ली में हैं। चुनाव क्षेत्र से नदारद रहने की अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का मकसद एकदम साफ है, किसी भी कीमत पर बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी को हराना और अपना बदला लेना। रेवाड़ी वाले वरुण ने न्यूज 18 इंडिया को पहले एक इंटरव्यू में ये बातें बताई थी। सन 2012 में वरुण गांधी जो कि मेनका गांधी के सुपुत्र है, उनसे मिलने गया जी। 2-3 बार मैंने मिलने की कोशिश करी पर उन्होंने मुझसे नहीं मिलने का वो करा। तो इसको लेकर मेरे मन में एक वो आया कि उनके मन में बहुत घमंड है, वो मुझसे मिल नहीं रहे। तो इसलिए मैंने 2014 में उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नाम राशि की बेरुखी का बदला लेने साल 2014 में यह तय हुआ। 2014 के चुनाव में ये जनाब सुल्तानपुर से भी चुनाव मैदान में थे। तब कुल 14,021 वोट मिले थे, लेकिन अपनी जिद पर अब भी अड़े हैं। हालांकि ऐसे धुरंधर की बीजेपी के वरुण गांधी को खबर तक नहीं है। वो असली विरोधियों के खिलाफ धुआंधार विचार में जुटे हुए। मैं न केवल राजनीति करता हूं विकास की, जो क्षेत्र की है और जो गांव की है या कस्बे की है, लेकिन मैं राजनीति करता हूं मान सम्मान। पीलीभीत से मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरती रही हैं, लेकिन 2019 में मां बेटे की सीटों की अदला बदली हो गई। अब पीलीभीत की सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से। पीलीभीत में वरुण के लिए लड़ाई आसान नहीं। उनकी जीत की राह में सबसे मजबूत चट्टान महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हेमराज वर्मा। पीलीभीत में इनकी अच्छी पैठ है। इसके साथ अखिलेश यादव के चहेते कहे जाते हैं। चुनाव प्रचार में जुटे हेमराज वर्मा छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साध सके। अपने भाषण में हेमराज वर्मा दावा करते हैं कि मां बेटे ने पीलीभीत के लिए कुछ नहीं किया। माँ और बेटे लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं और भारत सरकार में माँ कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रही हैं, लेकिन इन लोगों ने पीलीभीत के लिए कुछ किया नहीं। जिस तरह से उनका नाम अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में होने के बाद भी इस पीलीभीत जिले में कोई बदलाव नहीं आया। हेमराज वर्मा वरुण को बाहरी बताते हैं। आजादी के बाद से अब तक पीलीभीत में नहीं हुए विकास का जिम्मेदार मेनका और वरुण गांधी को ठहराते हैं। दुर्भाग्य हमारे पीलीभीत का है कि हम लोग देश की आज़ादी के 72 सालों में भी देश की राजधानी दिल्ली जाने के लिए, फिर देश की राजधानी लखनऊ जाने के लिए अभी भी सीधी ट्रेन नहीं है यहाँ पर। और हर तरह से जिला पिछड़ा है। इन नेताओं ने इस जिले को पछाड़ने का काम किया है। तो जनता इस बार, इसीलिए इस बार जो जोश है, जो जुनून है, इन बेनाकाम वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता तैयार खड़ी। गठबंधन के उम्मीदवार हेमराज वर्मा की माने तो वरुण गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे रेवाड़ी के वरुण गांधी महज फेमस होने का हथकंडा कर रहे हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए केवल अपने आप को फेमस होने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझ रही है। जनता का सीधे एक ही निशान है, साइकिल, बस, और कहीं पर कुछ नहीं देख रहे लोग। कमल के फूल और गोभी के फूल की चुनावी जंग में निर्दलीय उम्मीदवार किसका नफा नुकसान करेगा, इसकी चर्चा पीलीभीत में खूब हो रही है। कांग्रेस और अपना दल गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार गुप्ता को लगता है कि फूल चुनाव निशान से बीजेपी को फायदा मिलेगा। किसी के पास कमल का फूल है तो किसी के पास गोभी का फूल है। इससे उन्हें
वो जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। आपको आपका कहने का मतलब है कि जो रेवाड़ी वाले गोभी के फूल वाले निशान वाले वरुण गांधी हैं, वो कमल के फूल वाले वरुण गांधी को फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, वो इसीलिए कर रहे हैं, पर फूल गोभी, क्योंकि गांव में सिर्फ ये कहा जाता है वरुण गांधी चुनाव चिन्ह फूल, कमल का फूल नहीं कहते, तो इससे फायदा लेना चाहते हैं दोनों फूलों से। कोई आक्रमण करे, इस गांव को नीचे दिखाने के कोई करे, तो मैं आपसे एक ही वादा करता हूं पतरकिया के मेरे भाइयों और माताओं से। उधर विपक्षियों से बेपरवाह बीजेपी के वरुण गांधी गांव का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जनसभाओं में दिख रहे हैं। वरुण गांधी एक दिन में औसतन 40 सभाएं तक कर रहे हैं, जहां वो ईमानदारी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। हम लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो, जो अच्छी नीयत रखता हो और जो नीयत ही ना रखे, करने की क्षमता भी रखता हो, करने की ताकत भी रखता हो। अपनी जनसभा में वरुण दलील देते हैं कि पीलीभीत में पुण्य कमाने आए हैं, जनता से मिले प्यार को वो सूद समेत लौटाएंगे। वरुण न दबाव बनाने के लिए आता है, न अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आता है, न पैसे कमाने के लिए आता है, न किसी को में पार्टी बंदी पैदा करने के लिए आता है। हम लोग आते हैं पुण्य कमाने के लिए, हम लोग आते हैं अच्छा करने के लिए। आप जानते हो जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जो आशीर्वाद आप मुझे देंगे वो सूद समेत आपको मैं लौटाऊंगा चुनाव के बाद। आपका अधिकार मेरे ऊपर है और रहेगा। आप सब लोग कमल फूल पे तैयार हैं, लगभग पूरा गांव तैयार है। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचकर वरुण गांधी अपने भाषण में वोट का वायदा मांगते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक गांव जाकर लगातार वो रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। फिलहाल इस समय पतरसिया गांव में है और लगातार इसी तरीके से उनकी पूरे दिन का कार्यक्रम रहता है। जनसभा के बाद गांव की गलियों में घूम घूम कर वरुण प्रचार करते हैं। देखने आई भीड़ में बच्चों से मिलते हैं, हाथ जोड़कर बुजुर्गों और महिलाओं से आशीर्वाद मांगते हैं। एक गांव में कार्यक्रम खत्म होने के बाद वरुण के प्रचार का काफिला दूसरे गांव को निकल पड़ता है। गांव में वरुण गांधी का इंतजार किसी स्टार जैसा होता है। कई घंटे तक लोग वरुण की राह देखते हैं, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटते। हम पहुंचे हैं पीलीभीत के मुसराहा गांव में और इस गांव में वरुण गांधी पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ चल रहा है और तमाम जो गांव के लोग हैं वो इंतजार में थे। काफी देर से इंतजार चल रहा था, हालांकि कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा देरी से चल रहा है। यहाँ पर वरुण जी को कब आना था? काफी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? हाँ, लगभग 1 बजे आना था। अच्छा, क्योंकि मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, इस बार वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है उसी तरीके से सपोर्ट मिलेगा इनको भी? हाँ, यहाँ से उनको भी उसी सारे सपोर्ट मिलेगा। जैसा मिलता था मेनका गांधी को वैसा ही सपोर्ट यहाँ से मिलेगा वरुण गांधी को। एक बार यहाँ तो हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं, उससे अच्छा मामले साल। अच्छा जी। और दूसरी बात, गठबंधन के उम्मीदवार पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गठबंधन यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ क्योंकि सपा, बसपा, आरएलडी जो तमाम जो पार्टियां एकजुट हैं और एक ही उम्मीदवार है उनके, तो उस पर क्या कहेंगे? कौन मजबूत है यहाँ? यही है। अरे 70%। जी आप बताइए, वरुण गांधी। इसमें कोई शक नहीं कि वरुण गांधी पीलीभीत में पॉपुलर है। उनके साथ जुड़ा गांधी नाम भी इसकी एक वजह है। 23 अप्रैल को पीलीभीत लोकसभा सीट पर चुनाव होगा और किसे शह मिलेगी, किसे मात, ये 23 मई के नतीजे बताएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि मोदी सरकार के इन 5 सालों में राजनीतिक मंचों पर बहुत कम नजर आने वाले वरुण गांधी कितने करिश्माई साबित होंगे।